एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम रामू था। रामू की अच्छी आदतें थीं और वह हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहता था। वह गरीब होने के बावजूद भी किसी भी समस्या में दिन रात काम करने के लिए तैयार रहता था। एक दिन गांव में विश्वासघातक शो मेला आयोजित हुआ। इस मेले में खूबसूरत सामग्री, धार्मिक वस्तुओं और विभिन्न मूर्तियां बेची जा रही थीं। उस दिन रामू भी मेले में गया और अपनी छोटी सी फसल का पैसा लेकर बाजार में जाने वाला था। उसने बहुत सारी वस्तुएं देखीं और फिर वह एक अद्भुत मूर्ति देखी। वह मूर्ति सुंदर थी और उसकी चमक मेले के सभी कपड़ों को भी पीछे छोड़ देती थी। वह मूर्ति रामू की नजरों में इतनी प्रिय बन गई कि उसने अपनी सारी बिक्री के पैसे की बजाय मूर्ति को खरीदने का फैसला किया। रामू ने उस मूर्ति को अपने गांव ले जाकर पूजा और समर्पण की और उसे अपने घर में स्थापित कर दिया। उसने उस मूर्ति को अच्छे से सजाया और हर दिन उसकी पूजा करता था। धीरे धीरे गांव के लोग भी रामू के घर जाकर उस मूर्ति की पूजा करने लगे। एक दिन एक दलित नामी व्यक्ति ने रामू से कहा, रामू, तुम्हारी मूर्ति का रंग कितना काला है। इससे अच्छा होता कि तुम इस मूर्ति का काला रंग हटाकर इसे सफेद बना दो। रामू ने उसकी बात मान ली और मूर्ति पर सफेद रंग लगाने लगा। कुछ समय बाद एक और व्यक्ति ने उससे कहा, रामू, तुम्हारी मूर्ति बहुत सादा है। इसकी अच्छी चमक के लिए तुम इस पर कुछ सोने की पाटी लगा दो। रामू ने उसकी बात मान ली और मूर्ति पर सोने की पाटी लगाई। इस तरह गांव के बहुत से लोग रामू के घर जाकर वास्तविक प्रदर्शन के लिए आने लगे। लोग रामू की मूर्ति को देखने के बाद खुश होते थे और उन्होंने उससे अपने मनचाहे वरदान मांगना शुरू कर दिया। रामू को खुशी थी कि उसकी मूर्ति लोगों को इतनी प्रिय हो गई थी। परंतु समय के साथ साथ रामू के घर के आसपास के लोगों ने उसकी मूर्ति की बदलती हुई चीजों को लेकर विरोध प्रकट किया। इस पर रामू ने अपनी मूर्ति की शुद्धता और पुरातनता को बचाने का फैसला किया। रामू ने अपनी चाहत पूरी करने के लिए विशेषज्ञ पंडित से मदद मांगी और उसने अपनी मूर्ति को पुराने रंग पर लौटाया और सोने की पाटी हटा दी। इसके बाद से लोग फिर से रामू की मूर्ति की पूजा करने लगे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने मूल्यों और संस्कृति को सर्वोपरि रखना चाहिए। भले ही दुनिया के लोग हमें जैसा चाहते हैं, हमें खुद अपने नैतिक मूल्यों और संस्कृति के प्रति वफादार रहना चाहिए।